Hello, good morning, students. Today I am going to teach you the next part of the phonetics and its concepts. As we know that phonetics is the scientific study of sound and it takes place when the parts of body correlate each other. Phonetics is a branch of linguistics that focuses on the production and classification of the world's speech sounds. जैसा कि हमने बताया कि फोनेटिक्स एक भाषा विज्ञान की शाखा है जो प्रोडक्शन क्लासिफिकेशन पे फोकस करती है। प्रोडक्शन मीन्स कि हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स स्पीच साउंड्स। हमारे पास जो स्पीच साउंड है उसको किस प्रकार से श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती है। The production of speech looks at the interaction of different vocal organs, for example, the lips, tongue, teeth, to produce particular sounds. हमारे जो वोकल ऑर्गन्स हैं, माउथ के जो पार्ट्स हैं, जिसमें लिप्स, टंग, टीथ, हमारे जो ओठ हैं, जीभ है और दांत है, ये अपनी आवाज़ को प्रोड्यूस करने में भूमिका निभाते हैं। सिस्टमेटिक वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड व्हाट सेट्स ह्यूमनकाइंड अपार्ट फ्रॉम अदर मैमल्स। जानवरों में और इंसानों में यही फ़र्क है कि दोनों मौखिक तौर पे कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक इंसानों का जो संवाद है वो काफ़ी व्यवस्थित होता है। वाइल द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल लैंग्वेज इज डिबेटेबल, द वंडर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी डाउटेड। हम इंसानों की भाषा पे डाउट नहीं कर सकते, जानवरों की भाषा को हम डाउट कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। Here you will find some of the basic of phonetics in general and pronunciation in American English. कुछ इंग्लिश, ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों पे हम कुछ फोकस करेंगे कि उनमें क्या क्या उनकी शाखाएं हैं, बेसिक्स हैं। We produce language using a number of body parts known as speech organs or articulators. Speech organs जो हमें स्पीच प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिनको हम आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं, भाषा को सहयोग करते हैं। द वैरायटी ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आर्टिकुलेटर्स इज पॉसिबली व्हाट रियली मेक्स ह्यूमन लैंग्वेज मोर डाइवर्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन एनिमल कम्युनिकेशंस। आर्टिकुलेटर्स में जो कॉम्बिनेशंस है, अलग अलग वैरायटी है, वास्तव में ही इंसानों की भाषा को डाइवर्स डिफरेंट टाइप की बनाती हैं, काफ़ी जटिल बनाती हैं बजाय जानवरों के संवाद से। आगे एक डायग्राम दिया गया है, यूजफुल इलस्ट्रेशन शोइंग यू द पार्ट्स रेलेवेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का जो वोकल ऑर्गन्स है, किस किस तरह से उसकी स्पीच साउंड्स बाहर आती है। जैसे टॉप पे राइट साइड में है नेसल कैविटी, नाक के माध्यम से जो आवाज़ निकलती है। लिप, टीथ, एलुलर रिज जो मुंह के ऊपर का तालु होता है। लिप, टीथ, टंग जानते हैं। लेरिंग्स होते हैं जो गले में होता है। ट्रेसिया जो वोकल ऑर्गन के अंदर हमारी नली होती है। वोकल फोल्ड्स, एपिग्लोट्स, फेरिंग्स, ये गर्दन के अंदर मस्तिष्क की ओर जाने वाले संवादों को भूमिका निभाती है। यूला, सॉफ्ट प्लेट, जो सॉफ्ट प्लेट हमारे तालु होती है बिल्कुल काफ़ी पोलाइट। हार्ड प्लेट, काफ़ी सख्त प्लेट जो हमारे मुंह के अंदर होती है। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ग्लोसरी के तौर पे उन्हें समझा जा सकता है। फोनेटिक्स as we know is the study of the range of sounds which occur in speech
including the way they are produced by the speech organs and their acoustic properties. फोनेटिक्स एक शाखा है जिसमें स्पीच साउंड्स अलग अलग रेंज में आगे आते हैं. फोनोलॉजी एक स्टडी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पीच साउंड्स. फोनोलॉजी फोनेटिक्स का ही पार्ट है जिसमें सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज पूरा भाषा ध्वनि का तंत्र विकसित होता है. प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन इज द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग ए स्पोकन वर्ड. हम किस प्रकार से हमारे मुंह से बोले हुए शब्द व्यंजन स्वर इनको प्रोड्यूस करने का एक तरीका है. स्पेशली सो दैट इट इज़ एक्सेप्टेड और जनरली अंडरस्टूड. जिन लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है. अमेरिकन इंग्लिश शोज रिलेटिव टू द एरिया इट कवर्स फ्यूअर डायलेक्टिकल वेरिएशंस दैन ब्रिटिश इंग्लिश. अमेरिकन इंग्लिश जो इंडियन इंग्लिश से काफ़ी क्लोज है उसमें कुछ डायलेक्टिकल क्षेत्रीय भाषाओं का वेरिएशंस है ब्रिटिश इंग्लिश के बजाय. एक फोनेटिशियंस हुए विलियम लेबो has recently published a very detailed description of these variations, but many of them are considered too minor to entail dialects, and going into such detail certainly goes beyond what is useful for general pronunciation issues. उन्होंने कुछ माइनर डायलेक्ट्स को भी परिभाषित किया है जिन्होंने एक वेरिएशंस के आधार पे स्टडी को अंजाम दिया है. A vast area of the country is dominated by standard North American English, including all of the West Midland, Inland North, etc. There are two parts of the USA in which the recognized dialects are spoken: Eastern New England and New York. In the South, for teaching purpose, there is no question that standard NAE is the desired target variety. So this is related to American English. And besides this, you will have noticed during your studies that the English spelling system is not systematic nor unambiguous. English spelling system systematic नहीं है और उसको इतना स्पष्ट भी नहीं माना गया. For instance, GH and FF represent the same sound F in cuff and off. And each A is pronounced in different way in me, mate, English. Much of this has to do with the fact that English language has just 26 letters from A to Z, but more than 40 sounds known as phonemes. Phoneme. Phoneme क्या है? A phoneme is an abstract unit of sound, the smallest unit of sound which is connected to meaning. फोनीम फोनेटिक्स की सबसे छोटी से छोटी साउंड यूनिट है जो कि इसका मीनिंग देती है. Therefore, if you change the first sound of the word so that, for instance, by producing the B with the big burst of air, you are dealing with an allophone, which is a variation of the pronunciation of a phoneme and doesn't affect meaning. Phonetic symbols. What are phonetic symbols? Phonetic symbols were developed so that both linguists and language learners are able to distinguish between sounds without the confusion of English speaking. Phonetic symbols उन फोनेटिशियंस ने डेवलप किया है भाषाविदानों ने जिन्होंने साउंड्स को डिफ्रेंशिएट किया है इंग्लिश स्पेलिंग की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए. Some of these symbols look just like the Roman alphabet, but many are different and there are several systems. The best known system internationally and among linguists is the International Phonetic Alphabet, known as IP. You can see all of the symbols in the chart provided. Regrettably, most dictionaries specific to USA American English do not use IPA, so their pronunciation keys needs to be learned separately. Phonetic symbols are always written between slashes.
Phonetic symbols are always written between slashes so that the words mat and bat are transcribed as mat, bat. These words are examples of minimal pair. कुछ examples दिए गए हैं. Two words which differ in any one phoneme. Such pairs are useful for practicing both the production and the reception of such sounds. Allophones, on the other hand, are written between brackets so that the sound variation between described above is represented as bat. English phonemes. English phonemes. Here is an comprehensive list of phonemes used in English with the symbols from the International Phonetic Alphabet. Some example words in which you will hear the phonemes in this sound file. इंग्लिश फोनेम्स की कुछ लिस्ट दी गई जिसमें कुछ IPA के माध्यम से सिंबल्स बताए गए. There are two files for each of the vowel sounds, as here the pronunciations can differ quite a bit depending on English varieties. The first is American, the second Irish. Thanks to Sir, you will notice that in fact our pronunciation is closer to my American accent that in British received pronunciation, but there are some interesting differences as well. See if you can catch them if you like. नीचे कुछ लिस्ट दी गई जिसमें व्यंजन कॉन्सोनेंट्स को बताया गया है कि कुछ साउंड्स से पी से स्टार्ट होने वाली प्ले, हैपन, कैप, जहाँ जहाँ पी आया उसको थोड़ा बोल्ड या फोकस किया गया है. बी बेबी, डबल, टेप. टी टाइडी, फ्लीट, हिंट. डी डस्ट, डेड, कडल, पेट. R butter, letter, greatest. K cow, chemistry, queen, pox. G great, haggis, hug. F fan, half, cuff, often, cough. V while, Stephen, have. And th, ये साइन थे का है. Therapy, thing, tooth. These are some of the most important basic concepts and topics of phonetics. ये जो कुछ लिस्ट दी गई काफ़ी बेसिक्स हैं. और भी टॉपिक्स हैं phonetics के, pronunciation के. You will across general linguistics courses or American English language courses. There is an exercise here that allows you to practice your mastery of these ideas and terms. कुछ एक्सरसाइज आगे के चैप्टर्स में आपको दी जानी है, इसलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. इसमें एक फ्रेज आई है जिसका नाम है ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन. ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो फोनेटिशियंस हैं उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को, IPA को, सिंबल्स को मान्यता दी है जो वहाँ के एजुकेटेड साउदर्न जो ईस्ट एरिया है, स्कॉटलैंड एट्सेट्रा, वहाँ पे लोग जो बोलते हैं प्योरली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, दैट इज नोन एज BRP. इवन BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एजेंसी भी इन्हें ही यूज़ करती है, इसलिए फोनेटिक्स का काफ़ी अच्छा रोल बताया गया है. स्टूडेंट्स, you have been given a short brief description of phonetics. In the beginning, the concept of phonetics is to be understood, and in the next topic we will take some transcription of words, how to convert a word into correct phonetics. So thanks for your nice cooperation, and if you have some problems you will get it clear later on. So thanks again for your nice listening, cooperation. Thanks again. Thank you.